क्यों करते हो यार किसी के रिश्ते के लिए, प्रेम के लिए? वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, जिस दिन वो तुमसे कह रहा मैं जा रहा हूँ जाओ, तो तुम एक बोतल पानी जाओ। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे। अगर दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ठीक है। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद। जो तुम्हें रुला सकता है वो तुम्हें भुला भी सकता है। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। गधों की रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा कि जीतने के बाद भी गधे कहलाएंगे। नहीं समझे? कभी किसी को जवाब नहीं देना। चलो सुनो जरा, पोकर पाने का मजा ही कुछ और है। पोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। डेली ना लिख लो, पेज पे लिख लिया करो कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि लिख लोगे ना तो लिखने से काफी सारी चीजें दिमाग में अपने आप ही दौड़ने लगती हैं कि मैंने ये क्यों लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लोग मेरे से बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर कि मैं तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया। हाँ, फिर चला गया वैष्णो देवी की, भगवान मेज में निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए, अब रो रहे चाचा, बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। फिर चाची भी पीछे से आगे मिठाई दे रहे, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। अच्छा तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। आप किसी को बांध तो लेंगे पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं। दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो है जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग